अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब। तो आज है जी संडे और सुबह का टाइम है। थोड़ा लेट सुबह हो रही है एज़ यूजुअल। इतनी सुबह सुबह तो नहीं है, लेकिन यह है कि मैं जब उठ के बाहर आई तो मेरे हस्बैंड बड़े मज़े का नाश्ता लेकर आए हैं और यहाँ पे ना चने लेकर आए हैं, पाए लेकर आए हैं और उसके साथ ये है जी अचार। मैंने ना माह रमज़ान से, बल्कि उससे भी शायद पहले, रोज़ों से पहले से मैंने अचार छोड़ा हुआ था। और अब मैं कितने दिनों से उनको कह रही थी कि मुझे जो है वो बाहर जाइएगा तो लेकर आइएगा छोटा वाला पैकेट, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है और गले की वजह से मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी। लेकिन अब मेरी बस हो गई थी तो अब मैंने उनको कहा प्लीज़ छोटा पैकेट ला दें, लेकिन यह है कि मुझे ला के दीजिएगा। तो अभी इस तरह से है कि जब वो गए चीज़ें लेने के लिए तो वो मेरे लिए छोटा पैकेट भी ले आए। और अब मैं जो नान है ना उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी लगा के फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे थे मुझे। पता नहीं आज उसने कैसे बना के दिए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना इनको मैं ज़रा फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा पानी लगा देती हूँ, ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे तो खाने के काबिल हो जाएंगे। वैसे ये है कि होते नहीं हैं इतने हार्ड, लेकिन आज पता नहीं उसने कैसे लगाए थे कि थोड़े से ना मुझे ज़रा सख्त लग रहे थे। तो खैर ये था जी हमारा नाश्ता मज़ेदार सा, जो कि अभी हम लोग इंजॉय करेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आज क्या क्या किया, कैसे रूटीन रही और कौन कौन से काम कंप्लीट हुए, कैसा दिन गुजरा, मैं सब आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर। और एक्चुअली ना मैंने आपके साथ जब ज़िक्र किया था कल के व्लॉग में भी, अगर आपने देखा हो, कि एक चीज़ तो मैं आपसे कह रही थी कितने दिनों से, बल्कि कितने टाइम से मैं परेशान हो रही थी। मेरा जूसर ब्लेंडर काम सही नहीं कर रहा था प्रॉपर। थोड़ा सा जग भी मुझसे टूट गया था तो वो थोड़ा लीक भी हो रहा था। तो इस वजह से ना मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ले लूँ। और इस वजह से मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे जो है ना वो चाहिए। तो अभी वो काम से फ्री हुए थे और मेरे ख़्याल में 4 बजे का टाइम है शायद, ये थोड़ी देर के लिए उनकी ब्रेक होती है इस टाइम। तो मैंने उनको कहा कि मैं मंगवा लेती हूँ। लेकिन हम घर से 2 चीज़ें थी जिसकी वजह से आज निकले। एक तो जी ये था कि मेरी मेडिसिन्स ख़त्म हुई हुई थी और मेरी मल्टीविटामिन्स जो मैं लेती हूँ, मैंने ना ली थी 1 महीने के लिए। तो वो ना मंथ गुज़र गया, ख़त्म हो गई थी। तो अब वो मैंने लाज़मी लेनी थी। ब्लेंडर या जूसर तो मैं वैसे भी ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन वो मैंने लेनी थी। घर में ग्रॉसरी भी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो हुआ कुछ इस तरह कि जब मैंने उनको कहा कि चलें ऐसा करते हैं, हम करीब से PWD से ले लेते हैं, या घर के साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उनको आइडिया होगा, डिवॉट्सन शाहीन जो है बहुत बड़े यहाँ के मेडिकल स्टोर हैं। तो उनको मैंने कहा कि चलें वहाँ चलते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि चलो निकल रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि कार4 चलो। तो प्लान नहीं था, सोचा था पहले कि चलो जाएंगे, लेकिन आज कुछ प्लान नहीं था। फिर अचानक हमारा प्लान बना कि चलो मेडिसिन्स लेनी है तो वो भी काम कर लेंगे और एक ही बार में सारे काम हो जाएंगे। दूसरा ये था कि मेरे हस्बैंड के जो गर्मियों में पहनने के घर के ट्राउज़र्स होते हैं, शर्ट्स होती हैं, वो भी बिल्कुल ख़त्म थी, क्योंकि लास्ट ईयर की अब कुछ चीज़ें रखी हुई थी। सर्दियों के बाद से हालात ही ख़राब हो गए, कुछ लिया ही नहीं, ना कपड़े ना कुछ। ईद पे भी नहीं लिए थे उनके कपड़े, मेरे भी पहले वाले थे। तो मैंने फिर ये कहा कि चलो ठीक है चलते हैं, फिर एक ही जगह से अगर सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हम ले लेंगे, बार बार हमें जाना या ऑनलाइन मंगवाना नहीं होगा। तो अभी हम आए DHA, और DHA में मैं आपको ये दिखाऊं कि जब हम यहाँ पे एंटर हुए ना, बिल्कुल ही ऐसे था, लग रहा था कि जैसे कोई लोग ना हो और गाड़ियाँ भी बस पार्क हुई हुई थी, बाकी बिल्कुल ऐसे खामोशी लग रही थी। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं काफ़ी बार आती, बल्कि रेगुलर आती रहती थी, आती अब तो हालात की वजह से नहीं आती हूँ ना। तो यहाँ पे बड़ा रौनक होती है, अच्छा लगता है, यहाँ पे बड़ा प्लेजेंट सा एनवायरनमेंट होता है, अच्छा लगता है। लेकिन आज जब हम आए तो बस इक्का दुक्का गाड़ियाँ आप देखें रोड पे कोई नज़र आ रही हैं, बाकी बिल्कुल खामोशी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि लगता है सिर्फ हम ही जा रहे हैं और कोई भी नहीं है। लेकिन खैर हम लोग जो है ना उसके बाद अब निकल आए थे घर से, तो चलो सामने ही था, हमने कहा चलो चलते हैं। अब बाकी किस तरह का मेरा
यहाँ का एक्सपीरियंस आज रहा। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं जो हूँ ना, फ़रवरी में आई होंगी या मार्च के स्टार्टिंग में आई होंगी लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले, और आज मैं जा रही हूँ, अब जा रही हूँ मैं। साथ मैंने ग्लव्स रख भी दिए थे, लेकिन आज पता है क्या हुआ कि मैंने जो है ना, मैं पहले दूसरा बैग उठा रही थी, फिर मैंने कहा कि नहीं बड़ा वाला उठा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास मोबाइल होता है, कैमरा होता है, पावर बैंक होता है, केबल्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं फिर जब इस तरह से कहीं जाऊँ ना, तो मैं बड़ा वाला बैग फिर ले लेती हूँ। तो मैंने पहले छोटा उठाया, उसके बाद मैंने बड़ा वाला बैग उठा लिया। तो हुआ कुछ इस तरह कि जो मेरे मास्क एक्स्ट्रा मैं एक आध रखती हूँ ना, वो उसी बैग में रह गए। अब क्या हुआ कि हम लोग जैसे ही यहाँ पे गाड़ी पार्क की ना हम लोगों ने, और गाड़ी पार्क करके जब हम लोग यहाँ से उतरे, तो उस्मान का मास्क जो है वो पता नहीं क्या हुआ, टूट गया। और अब मैं इतनी दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे हमें एंटर होने से पहले मास्क मिल जाए। बिल्कुल ही हम गाड़ी से जब पार्क करके उतर के अंदर जा रहे थे ना, उसी टाइम पे टूट गया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सामने ही बिल्कुल जो है बिल्कुल एंट्रेंस पे यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने इस तरह से एक स्टॉल सा समझ लें लगाया हुआ था, हर तरह के मास्क ग्लव्स सब मिल रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। बहरहाल टेम्परेचर भी चेक कर रहे थे, और उसके साथ ये है कि चेकिंग वगैरह तो रेगुलर जो होती है वो भी हो रहा था। बाकी ये डोर भी लगा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ ख़ास ऐसा नहीं था, बहुत लाइट सा जो है ये स्प्रे कर रहा था, शॉवर कर रहा था। अच्छा जी, अंदर आए। अब हम लोग इतने अरसे बाद आए, हमें आइडिया नहीं था यहाँ पे हम आए। तो सॉरी एक तो इस चीज़ के लिए कि मेरा कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है, शायद मैं तेज़ तेज़ जा रही थी, और बस यही था कि जल्दी जल्दी काम करें, क्योंकि हमने यही सोचा था कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे या 1 घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटा भी ना लगाएं, और जल्दी जल्दी चीज़ें यहाँ से लेके और वापस जाएं। तो यहाँ पे जब हम आए, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब जहन में से मेरे निकल गया था कि संडे है और बाकी शॉप्स जो हैं वो बंद होंगी, या पता नहीं खुली नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। तो खैर यहाँ पे एंटर होते ही ट्रॉलीज़ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रे करके हमें इन्होंने दिया, सारा स्प्रे किया उस पर, और ये जो हैंडल्स से बने हुए यहाँ पे भी इन्होंने स्प्रे किया। तो ये चीज़ें अच्छी थी, और बस अल्लाह ताला खैर करे। मैं भी आज आ तो गई, एंटर हुई। उसके बाद मैंने सबसे पहले हस्बैंड को यही कहा कि मुझे ना एक आध सोच रही थी कि कोई फ्राइंग पैन, तवा, ये चीज़ें मुझे लेनी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी अब ये चीज़ें चाहिए थी। और अब आई हुई थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है ले लेती हूँ। यहाँ पे जब मैं आई ना, आप यकीन करें, मैंने जो 1400 में लिए थे ना कढ़ाई और तवा और ये चीज़ें, वो 2800 2850 में हुए हुए थे, डबल प्राइजेस पे। तो वो मैंने छोड़ दिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे आई अपना जूसर ब्लेंडर देखने के लिए। तो ये वाला मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ, और एक था वेस्ट पॉइंट का। तो वहाँ पे ये 3000 4000 की रेंज में है, सेम मॉडल और अथेंटिक जो इनके होते हैं कंपनीज़ के अपने जो सेलर्स हैं। तो यहाँ पे डबल ट्रिपल कीमतें उनकी आ रही थी। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या इतना ज़्यादा डिफरेंस। चलो थोड़ा बहुत होता है, 100 200 का 500 का बंदा ले भी लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे ना बड़ी अच्छी ऑफ़र्स होती हैं, डील्स होती हैं। तो मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी, और वैसे ही जैसे पहले ऑफ़र्स लगती थी, तो चलो कुछ सस्ता भी मिल जाएगा या अच्छा भी मिल जाएगा, वैरायटी होगी तो मैं ले लूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे, और मेरा भी यही ख्याल था कि अच्छी ले लूँ और एक ही बार ले लूँ, लेकिन कुछ भी काम का नहीं था। इवन कि मैंने उनको स्पेशली ये कहा कि किसी अच्छी कंपनी का, मतलब कोई भी कैनवुड का, फ़िलिप्स का, या कोई भी अच्छी कंपनी है तो मुझे उनका, आप कोई अच्छा है तो दिखा दें। लेकिन कुछ भी वहाँ पे नहीं था, कोई ऑफ़र भी नहीं थी, और इवन के चीज़ें भी नहीं थी, प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और ऊपर से ये कि फिर यहाँ पे जब हम लोग आए, तो ये देखें आप जी, केचप जो है आज फाइनली यहाँ पे नज़र आ गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ नोर का केचप खाते हैं और वो कोई भी नहीं खाते। तो खैर ग्रॉसरी हॉल तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे लाइट्स भी ऑफ थी, जो भी उनका सेक्शन था। तो ज़्यादा कुछ हम लोगों ने फिर वहाँ पे टाइम भी नहीं गुजारा, बस 2-4 मिनट देखा और वहाँ से हम निकल आए। उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को ये कहा कि अब आए हुए हैं तो चलो कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। वैसे तो आना नहीं होता, लेकिन अब आ ही गए किस्मत पे, तो चलें कुछ ना कुछ ले के ही जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से जहाँ पे जिन चीज़ों पे रश कम था ना, मैंने वो चीज़ें ली। बाकी जहाँ पे रश ज़्यादा था,
कोई केयर कुछ नहीं कर रहे थे लोग। अनाउंसमेंट हो भी रही थी, उसके बावजूद भी रश ही, कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रश था और इस वजह से ही हम डर गए कि बस जितना जल्दी हो निकलो यहाँ से। और जहाँ पे रश नहीं था बस वो चीज़ें हमने ली, पिक की, कुछ ली, कुछ छोड़ दी, बस कुछ ये था कि हमने खुद ही अवॉइड की और उसके बाद हम वहाँ से निकल आए। और मैंने तो बस आज तौबा कर ली, क्योंकि मैं तो, मेरे जहन में वही चीज़ थी जैसे हम पहले जाते थे कारफोर और चीज़ें अच्छी होती थी और नॉर्मल होता था सब कुछ। लेकिन मैंने सच में आज तौबा कर ली कि मैं फ़िलहाल जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते पूरे या सब कुछ सेट नहीं हो जाता, मैं इसके बाद बिल्कुल नहीं आऊँगी। और बस रिग्रेट ही हो रहा था कि पता नहीं मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे आज ना। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं ना जाऊँ, लेकिन बस चलें, जाना था, हो गया, एक एक्सपीरियंस मिल गया। उसके बाद ना मैं मेडिसिन अब अपनी ढूंढ रही थी जो कि मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि कुछ मेडिसिन जो होती हैं ना वो हर शॉप से नहीं मिलती। तो मेरी मेडिसिन के साथ भी यही हाल था और मल्टीविटामिन्स भी वो नहीं मिल रही थी। और जहाँ जहाँ मैं गई, जो डोर्स लगे होते हैं ना, तो मैं उनमें 2-2 3-3 बार जाके वहाँ पे ठहरी हूँ ताकि अच्छी तरह से जो है डिसइंफेक्ट हो जाए। और अल्लाह ताला खैर करे, बस केयर तो अपनी तरफ से कर रहे हैं और की भी है, बाकी अल्लाह ताला सबको महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और फाइनली फिर मैं आई जी PWD में डिवॉर्सन पे, आप देख सकते हैं डोर पे जो डोर यहाँ लगा होता है, इसमें 2-3 बार मैं यहाँ पे ठहरी हूँ और गुजरी हूँ ताकि अच्छी तरह से जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाए। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ थी डिवॉर्सन में, आप देखें बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे सब ठहरे हुए थे और आराम से मैंने चीज़ें अपनी ले ली। डोर भी प्रॉपर जो है ना वो शॉवर कर रहा था, मज़ेदार सा, और बिल्कुल फ्रेश ये बना रहे थे। मैं देख रही थी कि ये सारा जो लिक्विड बनाते हैं बार बार ये फ्रेश बना रहे थे और फ्रेश जो है वो यहाँ पे स्प्रे हो रहा था। तो खैर हो गई जी काम, शुक्र है मेडिसिन मिल गई, थोड़ी बहुत चीज़ें भी मिल गई। PCC पर आई तो यहाँ से भी मैंने कहा चलो कुछ मिल जाएगा, क्रॉकरी पे आए हुए थे, अब निकले हुए थे किस्मत से, तो चलो ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने 2-4 चीज़ें लेनी थी, प्रेशर कुकर का रबड़ भी लेना था, तो ये भी जी बंद हो चुका था। पता नहीं टाइमिंग्स क्या, मुझे टाइमिंग्स भी नहीं पता थी, मैं वैसे ही आई थी यहाँ से मेडिसिन लेने, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो खैर कुछ चीज़ें अब हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी घर आने के बाद जी मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो हैं उन पे स्प्रे करके रख दिया है। हम दोनों ने चेंज किया, शॉवर लिया और उसके बाद इन सब चीज़ों को ड्राइंग रूम में रखा और इतने हम ज़्यादा थक गए ना कि थका दिया था इन सारे कामों ने, हमें 1-1.5 घंटा हमारा इन्हीं पे लग गया। तो चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं इनको बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ। बाकी जो इनके बॉक्स थे और जिनमें ये चीज़ें आई हैं पेस्ट्रीज़ वगैरह, तो इनको मैंने जो है वो ऊपर से सारा पहले स्प्रे कर लिया था, उसके बाद पेस्ट्रीज़ मैंने निकाली और अब हम चाय पीते हैं। कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।